Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धरती लोक पर कृष्णा जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहां देखो वहां जगह हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। यह नजर गोलू में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को काश और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए हो इतना सच समर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसीलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूं। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हो राधे भला, तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूं। चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें झात है जन्माष्टमी पर भक्तों में छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। राधा कृष्णा दोनों धरती लोक पर जान ही लगे कि तभी कृष्णा के सारे शाखा वहां आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। सभी छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंचते हैं। घूमते घूमते हुए गांव में पहुंचते हैं। कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो ना कहीं चलकर कुछ खाता है। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो वो सामने उसे घर में चलते हैं। वहां बाड़ियां बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले रहे हो? चलो बाहर जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्णा के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह यहाँ तो पूरी सब्जी है। अरे मीरा, जल्दी आओ, हम पूजा भी करनी है। चलो चलो बच्चों, बाद में आना। अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन माना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया? अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्णा हूं। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्णा और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करने ही होगी। बस एक आखिरी द्वारा और खटखटाते हैं। अगर यहां नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। थोड़ी और खीर दे। जब तुझे पता था कि मंदिर में खीर बांट रही है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ले पाई। खा लो ना, वैसे भी खीर खाए। कितना समय हो गया, मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सकें। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लोग पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जो यहाँ से। सुनो, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्णा का जन्मदिन। यह बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है, झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगे, तो थोड़ी सी खीर है, इन्हें देती हूँ। राधा कृष्ण और बाकी सभी खीर खाते हैं। खीर खाने के बाद अचानक जो खीर का भंडार था वह फिर से भर जाता है और पास में पड़े घड़े हीरे मोतियों से भर जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। सभी भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.